नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव राइटिंग टेक्निक के बारे में। अगर आपने इस टेक्निक को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो आप इसका प्रभाव, जो इसका इफ़ेक्ट है ना, वो अपनी लाइफ में देखेंगे। और जैसे ही आप इसका इफ़ेक्ट देखेंगे, इसका प्रभाव देखेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो आप ये फॉलो करने लगेंगे। मतलब आप इसको अपना एक रूटीन टास्क बना लेंगे। ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं इसको 2021 से अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ और कोई भी ऐसा महीना नहीं गया है जिसमें मैंने इस राइटिंग टेक्निक को नहीं किया हो। और जितनी बार भी मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को ये राइटिंग टेक्निक बताई है, उन्होंने मुझे बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स शेयर करे हैं। तो यहाँ पर आज जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको एक ही बार करनी है पूरे महीने में। तो जैसे ही कोई भी नया मंथ स्टार्ट होता है, मतलब जैसे ये मार्च का मंथ चल रहा है, तो आप नेक्स्ट मंथ अप्रैल के लिए एक राइटिंग टेक्निक फॉलो करेंगे, एक डिक्लेरेशन लिखेंगे। डिक्लेरेशन से मेरा मतलब है कि आप ये डिक्लेयर करेंगे, आप यूनिवर्स को, आप ईश्वर को, आप भगवान को, आप जिस भी सुप्रीम एनर्जी को आप मानते हैं, आप उसको वो लेटर, मतलब वो डिक्लेरेशन लिखेंगे कि मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूं कि मेरे साथ इस पूरे महीने में ये सब चीजें हुई हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होने वाली हैं और वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वो बहुत पॉजिटिव है, मतलब कोई भी पॉजिटिव चीजें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अप्रैल के मंथ से, तो वो सारी चीजें आप अपनी उस राइटिंग टेक्निक में जो डिक्लेरेशन है उसमें लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब है कि आपने पहले ही यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन भेज दी है, यूनिवर्स में वो अक्षर, वो राइटिंग, वो वर्ड्स भेज दिए, और जो भी वर्ड्स, जो भी अक्षर, जो भी वाणी, जो भी हमारा बोली हुई बात होती है ना, जो हम यूनिवर्स में भेज देते हैं, वो यूनिवर्स में वाइब्रेट करती है, यूनिवर्स में रहती है, वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा का पूरा महीना डिक्लेयर कर देना, आपको अपना पूरा महीना बता देना है कि मेरा अप्रैल का पूरा महीना कैसा रहा, मैंने क्या क्या चीज़ें करी, मेरी हेल्थ कैसी रही, मेरे घर वाले कैसे रहे, मैंने कितना एंजॉय किया। कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि अप्रैल के मंथ में आपकी पूरी हो जाए, वो आपको इस राइटिंग टेक्निक में मंथ के स्टार्टिंग में लिखनी है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई राइटिंग टेक्निक करेंगे, वो मंथ के स्टार्टिंग में करेंगे। मतलब सबसे पहली तारीख को, मतलब 1 तारीख को उस महीने की आपको ये डिक्लेयर कर देना, या फिर और एक दिन पहले, मतलब जो पिछला महीना गया है उसकी जो आखिरी की तारीख होती है ना, उसमें आपने यूनिवर्स को ये चीज डिक्लेयर कर देनी है, ईश्वर को ये चीज बता देनी है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। आपको ये सब कुछ फ्यूचर टेंस में लिखना है, मतलब ये सारी चीजें अप्रैल में हो गई। आपको इस तरह से लिखना है कि अप्रैल में ये सारी चीजें हो गई, जबकि अभी अप्रैल आया नहीं है। आपने पहले ही यूनिवर्स को बता देना है कि अप्रैल में आपके साथ क्या क्या चीजें हुई है। यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस है, ये किस तरह से काम करता है, ये एक इंटेंशन से काम करता है। मतलब जब भी हम किसी चीज में इंटेंशन डालते हैं, इंटेंशन मतलब पॉजिटिव इंटेंशन, आप किसी भी चीज में अगर सकारात्मक इंटेंशन अपनी डालेंगे तो वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होगी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगी। और जैसे ये पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली उस वाइब्रेशन को टच करके आपकी तरफ आने लगेगी और चीजें अकॉर्डिंगली वैसी ही आपकी लाइफ में होने लगेंगी। तो ये प्रोसेस आपको ट्रस्ट करके करना है। सबसे पहली चीज कि आप इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। दूसरी चीज, अब अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसी ही चीजें लिखें जो आपको एक्सपेक्टेड है। मानिए आपने इंटरव्यू दे रखा है और आपको लगता है मुझे कॉल आ जाएगी, आपको नहीं भी लगता पर आप चाहते हैं कि कॉल आ जाए, तो आप ये भी लिख सकते हैं। पर ऐसी कोई चीज मत लिखिए जो अभी आपको लग नहीं रही है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट, हमारा फेथ किसी भी चीज पर कब होता है, जब वो पूरी हो जाती है, तो हमें लगता है हाँ ये काम कर रही है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैंने 2021 में इसको लिखना स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी कि ऐसा कैसे होगा, मैं लिखूंगी तो होगा या नहीं होगा, तो क्या लिखूं, क्या करूं। बट जैसे जैसे इस प्रोसेस को मैंने किया है ना, आज 2025 में मैं ऐसा कोई महीना नहीं जाता, मतलब कोई इतने साल में कोई ऐसा महीना नहीं गया होगा जिसमें मैंने ये इंटेंशन यूनिवर्स में महीने से पहले ना दी हो। मतलब उस मंथ की इंटेंशन मैंने यूनिवर्स को पहले ही बता दी है, ईश्वर को पहले ही बता दी है, भगवान को पहले ही बता दी
आती है। तो आपको क्या करना है, वही चीजें लिखनी है जो आपको लगता है आपके साथ हो जाएगी या आप चाहते हैं कि आपके साथ हो जाए। अब अचानक से आप कोई बहुत बड़ी चीज लिख दें, आप लिख दें कि अप्रैल के महीने में मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाएगा, तो शायद से कोई चांसेस नहीं है, या फिर अगर आपने कोई लॉटरी में लगा रखा है तो बात अलग है, बट अगर कोई चांसेस नहीं है इतने बड़े अमाउंट के आने के, तो ऐसे प्रोसेसेस में ये चीजें मत लिखिए, या आपको नेगेटिव इंटेंशन देंगे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में डालेंगे, कैसे होगा, कब होगा, देखता हूं ये काम करता है या नहीं करता, और फिर क्या होगा, वो काम नहीं करेगा, तो आपका एक बहुत अच्छी प्रोसेस पे से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। आप हाँ ये जरूर लिख सकते हैं कि किसी ने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, यूनिवर्स आपके थ्रू कोई आया और मुझे 10,000 रुपए देके चला गया। 20,000 रुपए 1 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। तो एक अमाउंट या कोई भी चीज, कोई भी विश अपनी जो आप लिख रहे हैं वो आपको लगना चाहिए, मतलब आपको यकीन होना चाहिए कि इतना तो यूनिवर्स मेरे लिए आराम से कर देगा। कोई ऐसी चीज ना लिखिए जिससे आप खुद ही अभी तक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अभी तक खुद ही उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पर आपकी इंटेंशन आपको पता नहीं चलेगा, पर वहां पर ऑटोमेटिकली आपकी इंटेंशन बदल जाएगी। तो आपको करना क्या क्या है, सबसे पहली चीज आपको महीने के स्टार्टिंग में, मतलब 1 तारीख को या जो पिछला महीना गया है 30 या 31 तारीख को, उस दिन ये डिक्लेयर कर देना है यूनिवर्स को कि मेरा ये पूरा महीना, आने वाला पूरा महीना मतलब हो चुका और कैसा कैसा रहा, क्या क्या चीजें मैंने करी, कहां कहां मैं घूमने गया, क्या क्या मैंने एंजॉय किया, कितना पैसा मेरे पास आया, मेरे घर वाले कैसे थे, मैं कितना स्वस्थ था, मैंने किस किस चीजों में तरक्की करी, उन्नति करी। ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। आपको यूनिवर्स को बार बार थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल होना है। मैं थैंक यू हूं यूनिवर्स आपका, मैं ग्रेटफुल हूं यूनिवर्स आपका, मैं थैंक यू हूं ईश्वर भगवान आपका, मैं ग्रेटफुल हूं कि आपने ये सारी चीजें मेरे लिए करी। तो आपको प्रेम, जैसे एक प्रेम पत्र लिखते हैं ना, ऐसा ही एक प्रेम पत्र लिखना है। पर अब ये प्रेम पत्र क्या होगा, जो आने वाला महीना है ना, वो आपने अपने प्रेमी को बता रहे हो। और प्रेमी कौन है, वो ईश्वर है, वो यूनिवर्स है, जिसको आप ये बता रहे हो कि ये महीना मेरा कितना बढ़िया गया, और मैं आपको ये एक लेटर के फॉर्म में, एक डिक्लेरेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं। और ये लिखने के बाद आपको डेट डालनी है, डेट डालिए वहां पर, क्योंकि लेटर में भी डेट होती है ना कि किस दिन मैंने आपके लिए ये लेटर लिखा, तो वो डेट डालिए। फिर पूरे महीने बताइए कि आपने क्या क्या मजे करे। यूनिवर्स को पता चल गया अब इसे क्या करना है पूरे महीने। और आपके माइंड को, ये दोनों के लिए है, ये वाइब्रेशंस के लिए भी है, और आपकी जो ब्रेन की वेव्स हैं, जो ब्रेन में चल रहा है, जो ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है, उसको भी चेंज करने में हेल्प करता है। तो आपके दिमाग में क्या आ गया कि ये पूरा महीना ऐसा 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 लिखा था, अब ब्रेन में भी एक स्ट्रक्चर बन गया, एक मैप बन गया। अब ब्रेन को भी पता है कि पूरा महीना क्या क्या चीजें होंगी। तो अब सबको पता है, यूनिवर्स को भी पता है, ईश्वर को भी पता है, आपको भी पता है, आपके दिमाग को भी पता है। अब ये सारी चीजें आपने लिख दी, उसके बाद आपको साइन करना है अपने सिग्नेचर, क्योंकि कोई चीज आप लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं ना कि आप क्या प्रिय, तो जो भी है अपना नाम लिखिए, अपने साइन करिए, वहां पर भी डेट डाल दीजिए, भगवान को, ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए, क्योंकि ये सारी चीजें करने की क्षमता, शक्ति और ये सारी चीजें संपूर्ण भी किसकी ताकत से होंगी, उस ईश्वर की ताकत से। कौन करेगा ये सारी चीजें, वो ईश्वर करेगा। किसके लिए करेगा, आपके लिए करेगा। क्यों, क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, आप उन पे विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं तो आपने पहले ही बता दिया। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि जब आप अपनी कोई इच्छा होती है ना, आप किसी ऐसे इंसान को बताते हैं जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि ना मैं चाह रहा हूं कि ये गाड़ी ले लूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं ये नई चीज कोई खरीदने जाना चाहते हैं, या कोई भी चीज आपको चाहिए ना, तो आप किसी अपने प्रिय को बताते हैं। या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ना अपने किसी बहुत खास को ये चीज बताएंगे। क्यों, क्योंकि आपको लगता है, आपको 1% रहता ना कि अगर नहीं कर पाया या अभी नहीं हो पाया तो कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। तो इसी तरह ईश्वर है, वो सबसे प्रिय है, वो सबसे बड़े सखा है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। तो उनके लिए उनको आपने बता दिया। अब ईश्वर में और एक मनुष्य में क्या डिफरेंस है कि उनके पास, ईश्वर के पास क्षमता है, ईश्वर के पास शक्ति है। ईश्वर क्षमता क्या, ईश्वर तो केपेबल हर चीज के लिए है, वो तो क्षमता से भी बियॉन्ड है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो एक ऐसे मित्र को बताइए, एक ऐसे सखा को बताइए जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। तो इस तरह से आपको ये राइटिंग टेक्निक करनी है। और जिस दिन
आप इस राइटिंग टेक्निक को करते करते इसमें आपका ट्रस्ट बन गया ना, आपका विश्वास बन गया ना, उस ईश्वर पे आपका विश्वास बन गया ना, ये टेक्निक आपके लिए इतना अमेजिंग काम करेगी ना कि आप मेरी तरह और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जिनकी मैं स्टोरी आपको बता रही हूं, उन सब की तरह आप हर महीने कुछ करें ना करें, ये जरूर करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।